प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये 2025 का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 है, जो आपका 6 मार्च यानी ये 6 मार्च आज ही हुआ आपका शाम की मीटिंग में। प्यारे विद्यार्थी 6 मार्च का पेपर है 2025 भौतिक विज्ञान, और इसका पेपर कोड है 346 JW। प्यारे विद्यार्थियों 6 मार्च का पेपर है 2025 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 346 JW इसका पेपर कोड है प्यारे विद्यार्थियों। और इसका समय है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, और पूर्णांक है प्यारे विद्यार्थी आपका 70 अंक का। उसके बाद इसमें कह रहा सही प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न पत्र निर्देश इसके प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड ग, और खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, और खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है खंड स है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड द में है लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और खंड घ वृत्त उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकलन का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दी गई चयनों में केवल एक ही प्रश्न करना है, और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका शाम की मीटिंग में जो पेपर हुआ आपका 6 मार्च 2025 यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान का, जिसका पेपर कोड 346 JW है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसके बहुविकल्प पर पहुँचते हैं। इसमें है खंड ए यानी सेक्शन ये दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों QV/2, ऑप्शन सेकंड है QVV, और ऑप्शन थर्ड है 2QV, और ऑप्शन फोर्थ है 0। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपका QVV। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट का ख है कि K प्रविद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्तर विद्युत बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्तर विद्युत बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें प्यारे विद्यार्थियों F1/KF2, ऑप्शन सेकंड है F2/KF1, ऑप्शन थर्ड है KF1/F2, ऑप्शन फोर्थ है F1F2/K। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन इसमें थर्ड सही हो जाएगा KF1/F2। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नेक्स्ट है कि ग है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है, संयोजन की फोकस दूरी होगी। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है, संयोजन की फोकस दूरी होगी प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन फर्स्ट है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है -36 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ है -48 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ है पाश्चय अभिनीत में आदर्श PN संधि डायोड का प्रतिरोध होता है, यानी पाश्चय अभिनीत में आदर्श PN संधि डायोड का प्रतिरोध होता है प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन फर्स्ट है 0, ऑप्शन सेकंड है अनंत, ऑप्शन थर्ड है 0 एवं अनंत के बीच, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट है अनंत। और इसमें है आपका अड़य है। अब अड़य फर्स्ट का अड़य है किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो प्यारे विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन है आपका तार की लंबाई। उसके बाद है ऑप्शन सेकंड है तार के प्रतिरोध पर, ऑप्शन थर्ड है तार के पदार्थ पर, और ऑप्शन फोर्थ है तार की मोटाई पर। तो किसी चालक तार की प्रतिरोधक निर्भर करती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा तार के पदार्थ पर। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का ही है क्या है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 0.5 ओम, ऑप्शन सेकंड है 0.2 ओम, ऑप्शन थर्ड है इसमें 0.1 ओम, ऑप्शन फोर्थ है 0.6 ओम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा 0.1 ओम। तो इस प्रकार आप अपने बहुविकल्पों को मिला लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन से आपके ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर अब सेक्शन बी है प्यारे विद्यार्थी आपका
सेक्शन बी पार्ट पर चलते हैं। इसमें आपका खंड ब सेक्शन बी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। इसमें कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन का समीकरण लिखिए प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका E बराबर फाई प्लस के ई मैक्सिमम। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन का समीकरण E बराबर फाई प्लस के ई मैक्सिमम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है आपका है ख है कि द्रव तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। ख है द्रव तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर एच बटे पी हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच बटे पी। ये आपका दूसरे का ख का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई जेड बराबर 60 साइन 500 एक्स प्लस 1.5 × 10⁻T वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। ये प्यारे विद्यार्थियों आपका दूसरे का ग है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को मैं आपको सेकंड भाग में हल करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपका ग प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है। विभव का शिखर मान लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे प्यारे विद्यार्थियों आपके इस एग्जाम आज के पेपर में। उसके बाद आपका है क्या दो समविष्ट पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। और उसके बाद है आपका चय है नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये प्यारे विद्यार्थी आपके खंड ब के एक नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है खंड सेक्शन सी है प्यारे विद्यार्थी आपका। इसमें है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। चालक के विद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। और ख लारेंज बल के समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 गुणा 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र और 5 गुणा 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करके बताता हूँ। पहले लिखते हैं लारेंज बल का समीकरण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थी इसका होता है आपका लारेंज बल होता है F बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी वी। तो इसमें से क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, F बराबर इसमें से Q कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका E प्लस वी ई। ये इस प्रकार आपका लारेंज बल का सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, लारेंज बल का समीकरण हो जाएगा ये। और उसके बाद है ये आपका दे रखा है कि एक स्थान पर लगाए गए 5 गुणा 10⁴ वोल्ट मीटर। ये आपका हो जाएगा ई विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10⁻³ वेबर प्रति चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए, यानी हमें इसमें से ज्ञात करना वी। तो सूत्र हो जाएगा आपका वी बराबर ई बटे वी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5 गुणा 10⁻⁴ और बटे में हो जाएगा आपका 5 गुणा 10⁻⁻²। तो 5 से 5 कैंसिल, घात ऊपर चली जाएंगी तो 10⁻⁴ और प्लस ये ऊपर चले जाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा इस प्रकार आपका आंसर 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, यानी v बराबर आएगा आपका 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है ग है नावक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नावक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर का द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, 2 नंबर का है। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रण निरूपण कीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के ध्रुवण कोण 60 अंश है। अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तन का मान ज्ञात कीजिए, 2 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका है यह है आपका सेक्शन डी है। प्रश्न नंबर 4 का कह दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य उच्च आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। सूक्ष्म तरंग एक्स किरण रेडियो तरंग एवं गामा किरण विस्थापन धारा के कार्य क्या तात्पर्य। 3 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। और ख परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा का सूत्र नियमित कीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कक्षा की त्रिज्या में से संबंध का उल्लेख कीजिए, 3 अंक का है। और आपका गह चौथे का चुंबक ध्रुव को द्विध्रुव को प्रदर्शित कीजिए। चुंबक क्षेत्र में चुंबक द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे प्यारे विद्यार्थियों। और गह है, दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। 3 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपके सेक्शन डी में। और अड़े है, खगोलीय दूरदर्शी क्या है? खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये 3 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। इसके आधार पर समतल अभिष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। 3 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। ख है 5वें का पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनीत का परिपथ चित्र की सहायता से कार्यविधि समझाई। 3 अंक का है। और गह है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में क्या अंतर होता है? LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। 3 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद है आपका कि यंग का द्विझरी प्रयोग प्रकाश के किस प्रकृति की संतुष्ट करता है? यंग के द्विझरी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश में 2 तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम एवं 5000 एंगस्ट्रॉम सम्मिलित हैं। झिर्रियों के बीच दूरी 10⁻³ मीटर तथा झिर्री से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। तीर्थ केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिज संपाती होती हैं। 3 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। अंक के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। यह अथवा में है। अथवा में पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यह प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज हो तब निरोधी विभव क्या होगा? धातु के कार्यफलन की भी गणना कीजिए। 3 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन कीजिए जब इसकी प्लेट के बीच आंशिक परावैद्युतांक माध्यम की प्लेट पर रखी हो। 3 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। बहुत आसान पेपर आया प्यारे विद्यार्थियों, जो बताया वही आपके पेपर में आया। और उसके बाद है आपका खंड सेक्शन ई है प्यारे विद्यार्थियों। सेक्शन ई है कि प्रश्न नंबर 6 है कि दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए संयोजन की तुल्य धारिता। C1 सेकंड भाग है। C1 धारिता पर आवेश और थर्ड है संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। ये 5 अंक का प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन है। मैं इनको सबको आपको हल करके आपका जो सेकंड जो भाग आएगा उसमें बताऊंगा। विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव से क्या अभिप्राय है? अथवा में ये 2 धारावाही समांतर चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को भी परिभाषित कीजिए। 5 अंक का प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। अथवा में है रदरफोर्ड के एल्फा कण पृथक्करण प्रयोग के सबसे प्रमुख निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। समस्थानिक संभारिक तथा समन्वयिक नाभिकों को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा के समतुल्य ऊर्जा जूल एवं MB में ज्ञात कीजिए। एक M दे रखा है एकदम 6 × 0 × 10⁻- किलो 27 किलोग्राम माइनस के। 5 अंक का प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर समझाते हुए स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की समतल कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गुणा कर रही है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? 5 अंक का क्या है प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन है। और अथवा में फिर कि विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। दिए गए मीटर सेतु में संतुलित बिंदु D पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध S के समांतर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलित बिंदु D' पर खिसक जाता है। प्रतिरोध R तथा S का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 9 है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर की व्याख्या कीजिए। शुद्ध अर्धचालकों के डोपिंग की क्या आवश्यकता है? दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 तथा D2 में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंक का प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन है। उसके बाद है अथवा में है अथवा कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1/f n-1 और 1/r1 - r2
व्युत्पन्न कीजिए, यह भी दर्शाइए कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। 5 अंक का है प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, आपके इसमें 9 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो जो भी अंक न्यूमेरिकल है उन्हें मैं आपके सेकंड पार्ट में हल करके बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों मिला, आप अपने बहुविकल के क्वेश्चनों को मिला लीजिए कितने आपके ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस पर जो पेपर हो रहे हैं आपके 2025 के बोर्ड के हाई स्कूल और 10th के, उनको हल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका 6 मार्च 2025 जो आप आज सेकंड मीटिंग पेपर है भौतिक विज्ञान 346 JW है। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।